सिरकाटे भूत का आतंक गांव बड़का टोला की एक बात है। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में लोग अजीब अजीब किस्से सुनाते थे। कहते थे वहां सिरकाटे भूत का डेरा था। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के वक्त। दिन में भी हवेली के आसपास एक सन्नाटा छाया रहता था, जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति हो। गांव के लोग बताते थे कि सालों पहले उस हवेली में एक परिवार रहता था, लेकिन एक रात उस परिवार के सभी लोग रहस्यमय तरीके से मारे गए। तब से हवेली वीरान हो गई और उसके बारे में भयानक कहानियां फैलने लगीं। जो भी उस हवेली के पास रात में गया वापस नहीं लौटा। लोग मानते थे कि वहां सिरकाटे भूत का साया है जो लोगों को मारकर उनका सिर काट देता है और उनकी आत्माओं को कैद कर लेता है। गांव के पास ही बसी छोटी बस्ती में रघु नाम का एक लड़का रहता था। रघु साहसी और निडर था। उसे भूत प्रेतों की बातों पर यकीन नहीं था। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता, यह सब मन का वहम है, दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। उसके दोस्तों ने कई बार उसे समझाया कि वह उस हवेली के पास न जाए, लेकिन रघु की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। वह तय कर चुका था कि वह हवेली जाकर सारी सच्चाई पता करेगा। एक दिन रघु ने अपने दोस्तों से कहा, आज रात मैं हवेली जाऊंगा और खुद देखूंगा कि वहां क्या है। अगर तुम लोग डरपोक हो तो मत आओ, लेकिन मैं जाने वाला हूं। उसके दोस्त डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि रघु अकेले गया और कुछ हो गया तो क्या होगा, इसलिए वे भी उसके साथ चलने को राजी हो गए। रात का समय था। आसमान में बादल घिरे थे और चांद धुंध में छिपा हुआ था। हवेली की तरफ जाने वाली सड़क पर घना अंधेरा फैला था। रघु और उसके दोस्त तीनों एक टॉर्च लेकर उस रास्ते पर चल पड़े। जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंच रहे थे, उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं। हवेली के पास पहुंचकर उन्हें अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवेली के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ था, लेकिन दरवाजा हल्के से धकेलते ही अंदर खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। केवल उनकी टॉर्च की रोशनी में धूल से ढकी पुरानी दीवारें और फर्श दिखाई दे रहे थे। हवेली के अंदर अजीब सी बू फैली हुई थी, जैसे वहां सालों से कोई ना आया हो। वे धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। अचानक हवेली के एक कोने से धीमी धीमी आवाजें आने लगीं। रघु ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर अचानक हवा में एक चीख गूंजी। वह चीख इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। रघु ने खुद को संभाला और कहा, यह सब हमारा वहम है, यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी दरवाजे के पीछे से एक परछाई उभरती हुई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। वे सब डर के मारे जड़ हो गए। जैसे जैसे परछाई करीब आई, उसकी शक्ल स्पष्ट होती गई। वह एक आदमी का शरीर था, लेकिन बिना सिर के। सिरकाटा भूत उनके सामने खड़ा था। उसकी गर्दन से खून बह रहा था और वह अपने दोनों हाथों में एक तेज धार वाला तलवार लिए हुए था। वह तलवार को घुमाता हुआ रघु और उसके दोस्तों की तरफ बढ़ने लगा। डर के मारे रघु के दोस्त चीखते हुए भागने लगे, लेकिन रघु वहीं खड़ा रहा। उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। भूत की लाल आंखें चमकने लगीं और उसने एक भयानक अट्टहास किया। वह रघु के पास आकर रुका और धीरे धीरे तलवार उठाने लगा। तभी रघु की टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। रघु को अपने आसपास केवल भूत की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसके मन में पछतावा होने लगा कि उसने दोस्तों की बात क्यों नहीं मानी। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि उसे अपनी मौत सामने दिख रही थी। अचानक एक जोरदार धड़ाम की आवाज हुई और हवेली की छत से कोई भारी चीज गिरी। यह आवाज सुनकर भूत ठिठक गया और हवेली के एक कोने की तरफ देखने लगा। यह मौका था। रघु ने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपके हुए थे। भूत फिर से उसकी तरफ मुड़ा। उसकी तलवार चमक उठी। तभी हवेली के दरवाजे से अचानक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से खुला। रघु को एक पल के लिए ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी मदद कर रही है। वह पूरी ताकत से भागने लगा। रघु भागकर हवेली से बाहर आया और सीधा गांव की ओर दौड़ पड़ा। उसके दोस्त पहले ही वहां से भाग चुके थे। रघु को अपने पीछे भूत की तेज कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। वह जानता था कि अगर उसने एक बार भी पीछे मुड़कर देखा तो वह बच नहीं पाएगा।
गांव के पास पहुंचते ही अचानक वह आवाज बंद हो गई। रघु ने रुककर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिरकाटे भूत का आतंक वहीं हवेली के अंदर छूट गया था। वह गांव में पहुंचकर सीधे अपने घर चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। अगली सुबह गांव के लोग रघु को देखकर हैरान थे। वह बिल्कुल चुप था, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। जब लोगों ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने सिर्फ इतना कहा, कभी हवेली मत जाना, वहां मौत का साया है। उसके बाद से रघु ने कभी भी हवेली की तरफ रुख नहीं किया और गांव के लोग भी सिरकाटे भूत के आतंक से और ज्यादा डरने लगे। हवेली हमेशा के लिए वीरान रहे गई और उसका भूत गांव के लोगों के दिलों में एक भयानक याद की तरह बस गया। गांव के कोने में एक छोटा सा घर था, जहां रमेश नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी सीता और बेटे मोहन के साथ रहता था। रमेश बहुत मेहनती था, लेकिन जितनी भी मेहनत करता उतनी आमदनी नहीं हो पाती। उसकी जमीन बंजर थी और फसल मुश्किल से उग पाती थी। फिर भी रमेश हमेशा ईमानदारी और मेहनत पर विश्वास करता था। सुबह का समय रमेश खेत में हल चलाया है। सीता, लगता है इस बार भी फसल अच्छी नहीं होगी, पर कोई बात नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। हाँ, पर मेहनत का फल कभी खाली नहीं जाता। तुमने हमेशा ईमानदारी से काम किया है, ऊपर वाला देख रहा है। बाबा, क्या इस बार हमारे खेत में भी अच्छी फसल होगी? रमेश खेत में काम कर रहा होता है, तभी उसे एक चमकती हुई थैली मिलती है। वो उसे खोलता है तो अंदर सोने के सिक्के होते हैं। अरे, ये क्या, इतने सारे सोने के सिक्के? पर ये तो मेरे नहीं हैं। मुझे इन्हें सही मालिक तक पहुंचाना चाहिए। रमेश तुरंत थैली उठाता है और गांव के सरपंच के पास जाता है। सरपंच जी, ये थैली मुझे खेत में मिली है। मुझे नहीं पता ये किसकी है, लेकिन इसे सही हाथों तक पहुंचना चाहिए। गांव के लोग इकट्ठे होते हैं। सरपंच थैले की घोषणा करता है और पूछता है कि किसकी है, लेकिन कोई दावा नहीं करता। रमेश, तुम चाहते तो इस सोने को रख सकते थे, पर तुमने ईमानदारी दिखाई। इस थैली का कोई दावा नहीं कर रहा, इसलिए ये तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का इनाम है। रमेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सरपंच के पैर छूता है। सरपंच जी, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। रमेश की ईमानदारी का गांव में चर्चा होने लगता है। उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और उसकी जमीन में इस बार भरपूर फसल होती है। देखो माँ, बाबा की मेहनत और ईमानदारी ने हमें सब कुछ दे दिया। हाँ बेटा, सच्चाई और ईमानदारी का फल सबसे मीठा होता है। गांव से कुछ दूरी पर एक सुनसान सड़क थी, जहां पर कभी कभी लोग देर रात सफर करते थे। इसी सड़क के किनारे एक पुराना ढाबा था, चुड़ैल का ढाबा। कोई नहीं जानता था कि इसे चुड़ैल कहा जाता है या क्यों। बस गांव के लोगों में डर था कि जो भी वहां रात में जाता है वह लौटकर नहीं आता। रात का समय है, हवा सन्नाटे को और डरावना बना रही है। आसपास के पेड़ अजीब तरह से हिल रहे हैं। भाई, ये रास्ता सही नहीं लग रहा। लोग कहते हैं कि इस रास्ते पर चुड़ैल का ढाबा है। अरे, वो सब कहानियां हैं। चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। बस लोग अपने डर से कहानियां बना लेते हैं। दोनों भूखे थे और आगे जाने के लिए कोई और विकल्प नहीं था। तभी उन्हें दूर एक ढाबे की धुंधली रोशनी दिखती है। क्या यही वो ढाबा है? चलो देखते हैं। भूत प्रेत होते तो नहीं, पर अगर खाना अच्छा मिला तो मजा आ जाएगा। दोनों ढाबे के अंदर कदम रखते हैं। अजीब सी ठंडक और सन्नाटा फैला हुआ है। एक बूढ़ी औरत काउंटर पर बैठी है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक है। क्या खाओगे बेटा? कुछ भी गर्मागर्म मिल जाए। भूख बहुत लगी है। मुझे ये औरत ठीक नहीं लग रही। अरे यार, तुझे हर जगह भूत प्रेत ही दिखते हैं। थोड़ा आराम कर, खाना खा और चलें फिर। बूढ़ी औरत अंदर जाती है और थोड़ी देर बाद 2 थालियां लेकर आती है। मोहन और रमेश खाने बैठते हैं। जैसे ही वे पहला निवाला मुंह में डालते हैं, रमेश को कुछ अजीब महसूस होता है। ये खाना कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हें पहले ही कहा था
यहाँ कुछ ठीक नहीं है। तभी बूढ़ी औरत हंसने लगती है। उसकी हंसी धीरे धीरे डरावनी और तेज होती जाती है। तुमने चुड़ैल के ढाबे में खाना खा लिया, अब तुम्हारी आत्मा भी यही रहेगी। मोहन और रमेश एक दूसरे को घबराते हुए देखते हैं। चिल्लाते हुए, भागो रमेश, जल्दी से भागो। दोनों दौड़कर बाहर की तरफ भागते हैं, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। चारों ओर अंधेरा छा जाता है। ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? तुम दोनों अब यहाँ से नहीं जा सकते। मोहन एक खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह खिड़की के पास पहुंचता है, वह खिड़की भी गायब हो जाती है। अब क्या करेंगे रमेश? तभी एक जोर की आवाज होती है और सब कुछ पहले जैसा शांत हो जाता है। बूढ़ी औरत गायब हो जाती है और दरवाजा खुल जाता है। दोनों किसी तरह बाहर भाग निकलते हैं और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। अब कभी रात में इस रास्ते पर नहीं आऊंगा। हाँ, और ये चुड़ैल का ढाबा कभी नहीं भूलेंगे। सीख: डर कभी कभी सिर्फ हमारे दिमाग का खेल हो सकता है, लेकिन कुछ रहस्य सच में भयावह होते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना।